माननीय सीओई फैकल्टी, मेंटर मोहम्मद शहनाज आलम एवं इस देश के भविष्य एवं स्नेही विद्यार्थियों, आप सभी को इस पावन, इस पवित्र बेला पर मेरी तरफ से हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि शुभकामनाएं, कोटि कोटि बधाई। इस कक्ष से मैं 2007 से 2016 तक एज ए टीचर के रूप में आपके बीच रहकर भी मैंने दक्षिणा के जो हमारे एलुमनाइज हैं, दक्षिणा के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अध्यापन भी करवाया है। और वो दौर भी था जब मेरे हाउस में, जब मैं सदन प्रभारी था, जब हमारे यहाँ पर सेकंड फेज का काम प्रोग्रेस पर था, तो 66 बच्चे भी हमने 66 स्टूडेंट्स 48 की जो कैपेसिटी उस हॉस्टल में रखे हैं। और वो आपके ही अग्रज थे, आपके ही बड़े भाई थे, लेकिन उन्होंने कभी उस, जैसे आज हम 50 की कैपेसिटी में 100 बैठे हुए हैं, 100 बैठे हुए हैं, ये सब निर्भर करता है आपके दिल पर, आपके मन पर। उन्होंने कभी 66 बच्चे हमने 48 की कैपेसिटी वाले हाउस में रखे कॉट लगाकर, लेकिन उन्होंने कभी उस चीज को एक शिकायत, एक शिकवा के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, क्योंकि उनका टारगेट, उनका लक्ष्य आपकी तरह आईआईटी एनआईटी था। आसमान में ताश का घर नहीं बनता, आसमान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। जीत का हौसला रखो यारो, जीत का हौसला रखो यारो। एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। अच्छा बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला है, आप में जज्बा है, आप में टैलेंट है, लेकिन बशर्ते आपको स्ट्रेस फ्री, तनाव मुक्त रहते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है। कभी, क्योंकि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में समस्याओं की कमी नहीं है, और यहां भी समस्याएं हो सकती हैं, घर जैसा तो नहीं, होम के जैसा तो नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं कि रेजिडेंशियल जो कंपोनेंट्स है या रेजिडेंशियल सेटअप है, उसमें ये होम अवे फ्रॉम द होम, इस तरह की फीलिंग होनी चाहिए। और आपको बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म के साथ साथ बहुत ही अच्छी फैकल्टी मिली है, और आप जज्बे के साथ, जुनून के साथ, जोश के साथ, देखिए कई बार मैं कह चुका हूं कि पत्थर है, एक पत्थर की मूर्ति भी होती है, एक पत्थर मंदिर में भी विराजमान होता है, एक मस्जिद में भी होता है, या गुरुद्वारा में होता है, और एक पत्थर आप देख लीजिए शौचालय में भी होता है। समझ रहे हो ना? तो ये सब किसके ऊपर निर्भर करता है? ये सब किसके ऊपर निर्भर करता है? हाँ, आपके ऊपर निर्भर करता है, उस कारीगर के ऊपर निर्भर करता है, उस शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है, जिसने उसको वो आकार दिया है। और आपको आकार, आपको सीख देने वाली बहुत अच्छी फैकल्टी मेरे राइट साइड में विराजमान है, और आप इनके सानिध्य में रहते हुए QSR जो फॉलो है उसको कीजिए, क्वेश्चन सॉल्यूशन रिवीजन। समझ रहे हो ना? क्वेश्चन सॉल्यूशन और रिवीजन, इस पैटर्न को अपनाते हुए आपको कोई भी ऐसी मुसीबत, ऐसी कोई बाधा, ऐसे कोई बैरियर नहीं जो आपको बढ़ने से रोक सके। मुझे जो भी हमारे अभी 90s जो एलुमनाई हैं या सीओई की जो स्टूडेंट्स हैं, इन 90s जो 90 विद्यार्थी, हर विद्यार्थी मुझे एक टैलेंट दिख रहा है, एक इंटेलिजेंसी दिख रही है, और एक जुनून दिख रहा है, वो जोश दिख रहा है, और वो उस चीज को 2025 में क्रैक करेंगे। मैं ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं, और आप अग्रसर होते रहें। एक चीज और कहना चाहूंगा, देखिए नेचर और फ्यूचर, एक हमारे यहाँ पर पहले पीजीटी मैथ थे SK शर्मा जी, मेरे पड़ोसी हुआ करते थे, तो मजाक में कई बार कहते थे, वो बिहार के थे, दिन के डिस्ट्रिक्ट थे से बिलोंग करते थे, वो तो कहते थे, ऐसे मजाक में कहते थे कई बार कि टीचर के नटूरे ने छोरे का फटूरे खराब कर दिया। समझ रहे हो ना इसका? तो नेचर और फ्यूचर बहुत एक दूसरे से कनेक्ट करने वाले, समझ गए?
अरे समझ रहे हो ना? नेचर आपके सामने है, टीचर आपके नेचर है, टीचर आपकी प्रकृति है, टीचर आपके आदर्श हैं। और अगर आपका नेचर ठीक है, नेचर ठीक होने से मतलब है, तात्पर्य है कि जब आप अपने ट्रैक पर हैं, जब आप अपनी पढ़ाई के प्रति तल्लीन है, आप पढ़ाई के प्रति एकाग्र हैं, तो आपका जो फ्यूचर है बहुत ही ब्राइट है, आपका जो भविष्य है बहुत ही उज्जवल है, और उसको उज्जवल बनने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। तो मैं पुनः आपको ये कहना चाहूंगा कि तनाव मुक्त रहें, स्ट्रेस फ्री रहें। एक कोई परीक्षा है, मासिक परीक्षा आपका जो होता है, वही कोई जीत नहीं है, वही कोई हार नहीं है। ये नहीं कि निराश हो गए, निराश कभी नहीं आना चाहिए, निराशा का भाव मन में नहीं होना चाहिए। न होना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह के निज नाम करो, जो कविता है काफी, तो उसको मान लीजिए। मैं आपको इसी उपलक्ष्य में जो अग्निपथ कविता है, किसकी अग्निपथ, रचयिता कौन है अग्निपथ कविता के? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन किसके पिताजी थे? अमिताभ बच्चन थे। तो अमिताभ बच्चन जब सर्वप्रथम फिल्मी इंडस्ट्री में कामयाबी के लिए मुंबई गए थे, तो उनको कदकाठी को देखकर वहां उन्हें कोई ज्यादा तवज्जो नहीं मिली, उनके ऊपर लंबू कहा गया या कमेंट्स किए गए। लेकिन ऐसे नहीं, इन कमेंट्सों से नहीं घबराना, नहीं निराश होना है। लेकिन वो निराश होकर वापस आ गए और पिताजी से ये कहा, मैंने पढ़ा है कि पिताजी से ये कहा कि पिताजी आपने मुझे क्यों जन्म दिया, क्यों मुझे पैदा किया? तो अमिताभ बच्चन से उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन ने ये कहा कि ठीक है बेटे, मैंने गलती की है, लेकिन आप गलती मत करना। एक दो दिन के बाद थोड़ा सा वो स्ट्रेस फ्री हुए, रात को सो गए थे, और सोने के पश्चात पिताजी ने, हरिवंश राय बच्चन ने अग्निपथ कविता रात को लिखी और लिखकर उनके तकिए के नीचे रख दी। रात को 10-11 बजे अमिताभ बच्चन सो गए नींद में, तो तकिए के नीचे रख दिया। सुबह जब उनकी नींद खुली तो तकिया इधर उधर किया, तो उनके पेपर था, उस पेपर में वो देखा खोल के, तो उसमें अग्निपथ कविता थी। और उस अग्निपथ कविता को पढ़कर अमिताभ बच्चन पुणे, जहां से उन्हें सफलता मिली थी, उसी स्थान पर पुणे चले गए और वहां से शुरुआत हुई, और आज आप जान रहे हो बुलंदियों पर है। तो उसी तरह का टैलेंट, मतलब निराश आपको नहीं होना है। सभी को मेरी तरफ से इस पावन पर्व पर पुनः धन्यवाद और आपके उज्जवल भविष्य की कामना। जय हिंद, जय भारत। की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उद्बोधन के लिए आया हूँ, इसमें आशीष के लिए। जब मैं आपको देखता हूँ, सबसे पहले तो मुझे अपने नेगेटिव की याद आती है, और आपको नहीं पता कि आप बहुत ऊर्जावान हैं, और आपको आपकी जो ताकत है उसका एहसास कराने के लिए आपकी फैकल्टी है, उसको निखारने के लिए आपकी फैकल्टी है, और इन चीजों को आगे बढ़ाने में समय लगता है। जैसा कि अभी उससे पहले वक्ता ने कहा कि अभी आपको बहुत ही कम समय होगा, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपको देखने, मंजिल दूर है लेकिन कठिन नहीं है, क्योंकि इतने योग्य लोग आपको एडवाइस करते हैं, आपका सहयोग करते हैं, आपको पढ़ाते हैं। ये आपके लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। धीरे धीरे ये चरण आगे बढ़ेगा, आपको हताश नहीं होना। आप आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप जानते हैं बहुत सारे देशों में सबसे कठिन परीक्षा कही जाती है, लेकिन ये तब सरल बन जाती है हमारे विद्यालय में, स्पेशली इस सेंटर पर, जब बच्चे इसी गति के साथ, इसी सानिध्य के साथ, ऐसे मेंटर के साथ जो किसी भी क्षण आपको छोड़ता नहीं है, आपको माफ नहीं करता है, और आपको पता होना चाहिए उतने ही सख्त हमारे प्रिंसिपल सर हैं रूटीन के मामले में, और मैंने उन्हीं को फॉलो किया है, इसलिए मैं एक भी मिनट को एक्सक्यूज नहीं करता हूँ। ये मेरी भी आदत है, बीइंग ए मैथ टीचर, मैं भी रहा गणित का टीचर, तो ये मेरे स्वभाव में है, और आपको इस तरह के स्वभाव को, नेचर को एक्सेप्ट करना चाहिए। जो भी बच्चा
समय का मूल्य नहीं समझेगा। स्पेशली इस क्लास के अंदर जितने लोग बैठे हैं वो फल नहीं प्राप्त कर सकता। यह आप दिमाग में बिठा लीजिए और आप सभी बराबर हैं। ये बात दूसरी है कि कक्षा 12 आते आते आईआईटी का एडवांस का रिजल्ट आते आते लेयर्स तैयार होती है। ये भी आपको एक्सेप्ट करना है अपने मन मस्तिष्क में। बिना लेयर्स के कैसे ग्रेफाइट बनेगा, कैसे हीरा बनेगा बताइए। हीरे के अंदर भी लेयर्स है। आपको सेप्सर पढ़ाएंगे। ग्रेफाइट देखो आप टेम्परेचर करने वाला बढ़िया सब्सटेंस है, उसके अंदर बेहतरीन लेयर्स है। तो लेयर्स तो तैयार होंगी हो, ये आपको अपने आप को रेडी करना है इस लेयर्स के लिए। अब ये लेयर के ऊपर वाले हिस्से में कौन आएगा ये आपको तय करना है अपनी मेहनत के द्वारा। मैं आपको आशीर्वाद वचन इस बात के साथ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप आगे आने वाले समय में वास्तविकता को दायरे में रखते हुए, तनाव को छोड़ते हुए अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ आने के बाद ये पहला अवसर है जब हम सब एक साथ एकत्रित हुए हैं और इस दिन अजय सर नहीं है, तो सबसे पहले उनको याद करते हुए सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। इतना नहीं जाने अभी आपको कि आप पर कविताएं लिख डाले, लेकिन कितना जरूर जानते हैं कि अनुपम सर को डांस बहुत अच्छा आता है। तो हमारी इस भाषण के बाद वो अपने सिग्नेचर मूव्स दिखाएंगे। या नींद आने वाली होती है तभी सैम सर अपनी स्टैंड अप कॉमेडी का टैलेंट पेश कर देते हैं, और या फिर आलम सर अपनी एंट्री में इतनी जोर से गीत बजाते हैं जैसे किसी हीरो की एंट्री हो, और सारे सुकून मिलेगा। इतना आलम सर तो कहते थे कि मैंने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया, लेकिन अब तो सच में लगता है उन्होंने हमें अडॉप्ट कर लिया। हर दिन हमारे पीछे पीछे हमारे साथ साथ ऐसे रहते हैं ना वो। अब केमिस्ट्री की क्लास में तो इतने हंसी आते हैं, इतने हंस के हम लोट पलोट हो जाते हैं। फिजिक्स की क्लास में जैसे ही पुली वाले क्वेश्चन आने लगते हैं तो समझ जाते हैं कि हाँ 2 साल तक ये पुली तो हमारा पीछे छोड़ने से रही। जैसे हम क्वेश्चन लगाने लगते हैं खुद से तो होते नहीं है, लेकिन जैसे ही मास्टर सॉल्यूशन बताते हैं तो ऐसा लगता है तो कितना आसान था, इसमें था ही क्या। जैसे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस शीट के तो लगता है कुछ नहीं आता, लेकिन जैसे मैथ्स का डिस्कशन करते हैं तो लगता है कितना इजी था, ये सब कुछ इतना आसान लगने लगता है। हम तो इन 2 महीनों में शक्तिमान बन गए, 2 साल बाद तो लगता है लेकिन बन ही जाएंगे अब तो। हाँ अभी थोड़े एवरेज है, पूरा 100% नहीं ले पाते हैं, अभी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है हमारी, लेकिन भरोसा है कि आने वाले समय में धीरे धीरे ढल जाएंगे, और ये भरोसा भी आप लोगों से ही आया है सर। थैंक यू सर, वी आर वेरी लकी टू हैव सच ग्रेट टीचर्स। वंस अगेन ऐसे खट्टे मीठे पलों के साथ हंसते रोते ये 2 साल निकल जाएंगे, और इन 2 साल के सफर के लिए सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे टू आवर स्पेशल एंड सपोर्टिंग फैकल्टी टीम आलम सर, अनुपम सर, अजय सर और सैम सर। थैंक यू सर। बन के अजनबी मिले हैं जिंदगी के सफर में, इन यादों के लम्हों को मिटाएंगे नहीं। बन के अजनबी मिले हैं जिंदगी के सफर में, इन यादों के लम्हों को मिटाएंगे नहीं। अगर याद रखना फितरत है आपकी। तो इस साल ही आए हैं, लेकिन इस साल भी हमने बहुत मेहनत की और कोशिश की, हम टीचर्स को पूरा सम्मान दें और बहुत अच्छे से मनाया। जितनी भी उनकी तारीफ़ की जाए, जितने भी उनको धन्यवाद दिया जाए उतना ही कम है। यहाँ की जो नवोदय टीम है एक तो वो, और साथ में फैकल्टीज, दोनों का ही सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है और हम अच्छे से करते हैं। क्या फैकल्टी रही है आप लोगों की इसमें? टीचर्स ने कितना सपोर्ट किया आपको पढ़ाई में? अभी 2 महीने ही हुए आए हुए, पर उतने में भी क्लास में भी इतना मज़ा आता है, उसके बाद भी कोई परेशानी होती है तो उसके लिए भी आलम सर हमेशा साथ रहते हैं। इसके अलावा
हम क्लास में इतने अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर बाद में तो बस रिवीजन ही रहता है। टीचर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? टीचर्स के लिए जो कहे वो कम है, मोटिवेट भी करते हैं, मजाक भी करते हैं, इतने अच्छे से पढ़ाते भी हैं। कभी सोचा नहीं था इतने अच्छे फैकल्टीज़ भी मिलेंगे। क्या नाम है आपका? सर शीतल। कहाँ से हैं? सर JNV रेवाड़ी। कौन? सर हमारे यहाँ बहुत ही धूमधाम से टीचर्स डे मनाया जा रहा है और हमें ये सौभाग्यशाली हैं हम कि इतने अच्छे इन्वायरमेंट में रहकर एक तो हमारे जो फैकल्टी हैं उनका सम्मान कर रहे हैं, उनके साथ साथ जो JNV के टीचर्स हैं उनका भी हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो जो टीचर्स डे मना रहे हैं हम लोग बहुत ही धूमधाम के साथ मना रहे हैं और उत्साह के साथ मना रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप आपके साथी छात्रों को इस टीचर्स डे पर? टीचर्स डे पर सर ये संदेश देना चाहेंगे कि टीचर्स का हमेशा सम्मान करें, दिल से आदर करें और जितना हो सके उनसे ज्ञान को गेन करने का प्रयास करें। कहाँ से हैं आप? मैं सर झारखंड से JNV पलामू में। क्या नाम है आपका? आकाश कुमार। कहने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन इतना कुछ बोल नहीं पाएंगे। यहाँ पर बहुत अच्छी फैकल्टी है, सारे टीचर्स इतने साथ देते हैं जैसे कोई घर का है। सारे फ्रेंड्स वगैरह हॉस्टल में भी जाके सब साथ में मिलके पढ़ाई करते हैं तो इतना टेंशन भी नहीं होता, इतना महसूस भी नहीं होता टेंशन। और टीचर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? टीचर्स यहाँ के एक से बढ़कर एक आते हैं और सारे के सारे इतने अच्छे हैं कि हम बता नहीं सकते। क्या नाम है आपका? अंजलि बनी। कहाँ से हैं? JNV बूंदी। जवाहर नवोदय विद्यालय सीतापुरा बूंदी में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी COE दक्षिणा के स्टूडेंट्स के द्वारा शिक्षक दिवस के ऊपर इस भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इसमें विद्यार्थियों के द्वारा हमारी जो फैकल्टी है टीचर्स उनका मान सम्मान किया गया है और साथ ही साथ इनके द्वारा टीचर्स से गाइडेंस लिया गया है कि किस तरह तनाव मुक्त रहते हुए जो कामयाबी है उस तक हमें पहुंचना है। हमारे जो विद्यार्थी COE के बहुत ही होनहार हैं, बहुत ही अनुशासन में रहने वाले विद्यार्थी हैं जो देश के विभिन्न हिस्सों से आकर यहाँ पर अपना अध्ययन कर रहे हैं। सर आजकल कोटा में IIT छात्रों को कोचिंग छात्रों को लेकर एक विवाद चल रहा है, उसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को कि तनाव मुक्त कैसे रहें? हमारे यहाँ पर जो 90 बच्चे हैं जिनमें किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है, तनाव मुक्त रहकर ये अध्ययन कर रहे हैं और मैं ये कहना चाहूँगा कि तनाव नहीं लेते हुए अध्ययन किया जा सकता है और कामयाबी हासिल की जा सकती है। उनको और क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से आपसे मिलकर उस तनाव को दूर कर सकते हैं? हमारे यहाँ पर तनाव को दूर करने के लिए सुबह बच्चे प्रतिदिन PTs करते हैं, योगा करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो इससे साथ में हम टाइम टू टाइम उनको मोटिवेटेड करते रहते हैं, उनकी काउंसलिंग करते रहते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत ही अच्छा इनको एक माहौल मिला हुआ है, बहुत ही अच्छा वातावरण हम उनको प्रदान कर रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर सब बच्चे खुश हैं, प्रसन्न हैं और सदैव किसी प्रकार की इनके सामने कोई इस तरह की दिक्कत नहीं रहती। कितने सालों से आयोजन रहा है कार्यक्रम? यहाँ पर 2007 से ये COE के दक्षिणा फैकल्टी के द्वारा या दक्षिणा COE के द्वारा इसका आयोजन किया है और प्रतिवर्ष हमारे 100% बच्चे इस कार्यक्रम में सफल होते हैं। IIT JNITs में और देश के जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनमें उनका प्रवेश होता है।